अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमें चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, विच इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड प्रीवियसली हमें काफ़ी सारे सेशंस में हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर डाला है, एंड ऑल्सो जो एक्सरसाइज हमारा 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, एंड वो एक्सरसाइज क्या है स्टार्ट करे थे। एंड प्रीवियसली हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो है वो कंप्लीट करे थे। ओके, लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें खुद से ट्राई करो, बिकॉज अगेन कॉन्सेप्ट सब कुछ सिमिलर है। ओके, सो इस सेशन में मोस्टली हमें 11 से स्टार्ट करेंगे, एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन फॉर द सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के लिए। ठीक है, सो we'll see the question number 11, which says a TV tower stands vertically on a bank of a canal. So तुम्हें एक देख सकती हैं पिक्चर, यहाँ तुम्हारे कन्वीनियंस के वास्ते डाल को हैं। सो इसमें क्या बोल रही हूँ नो कि एक टीवी टावर जो है विच स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द कैनाल को यूजुअली हमें क्या बोलते हैं, जो भी हमारा कैनाल रहता है उसके साइड वाला जो पार्ट रहता है, मतलब उसके नज़दीक वाला जो पार्ट रहता है, उसको हमें बोलते हैं कि इट इज़ द बैंक ऑफ द कैनाल कर को। सो बैंक ऑफ द कैनाल में एक टीवी टावर है कर को बोल रही हूँ नो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। यानी कि यूजुअली एक कैनाल रहा तो हमारे पास दो बैंक्स रहती हैं, दो कैनाल बैंक्स रहती। तो एक में हमारा टावर है एंड दूसरे में हमारे पास एक पॉइंट है जिससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, विच इज़ angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So exactly at the edge of the canal से हमारा एक angle of elevation मिल रहा है which is our 60 degree, and from another point far away from 20 meters, वहाँ से एक 20 meters की दूरी में, this is not 30, ठीक है, it is 20 meters. So far away from a 20 meters की दूरी पे अगेन हमारा क्या है, एक और point है from the foot of the tower, जो कि टावर के फुट से आता है, एंड वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है कर को बोल रही। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट जो है वो फाइंड आउट करना, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, एंड कैनाल का विड्थ क्या है कर को बोल को फाइंड आउट करना। ओके, सो लेट्स डू दिस। इसके वास्ते हम एक लीनियर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एंड उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। सो वी हैव अ टावर, वी हैव अ टावर, एंड टावर से रिवर बैंक कने हमारा एक एलिवेशन है, दिस इज 60 डिग्रीज में एलिवेटेड है, दिस इज द एज ऑफ द कैनाल। ठीक है, दिस इज द टावर, एंड देन यहाँ से 20 मीटर्स में, यहाँ से 20 मीटर्स में वी हैव वन मोर पॉइंट जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज। ओके, एंड अब हमें ये जो है वो हमारा ब्रेथ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर जो है फाइंड आउट करना। ओके, सो लेट द टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट जो है वो हमें h कर को बोल को लेंगे, एंड हमारा जो ब्रेथ ऑफ द कैनाल है उसको हमें x कर को लेंगे। गॉट इट? सो दिस इज आवर डायग्राम। नाउ लेट्स राइट द डिस्क्रिप्शन। Okay, so we will write, let the height of the tower be h, and the width of the canal बी एक्स। ठीक है, सो डायग्राम लिखे, एंड डायग्राम पे बेसिस पे हमारा जो डेटा होना था वो डेटा हमें लिख लिया। ओके, अब हम क्या है कंसिडर करें तो तुम्हें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो वन बाय वन एक एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे एंड फिर हमें उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इनिशियली फर्स्ट हमें ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमारा जो, ओके लेट्स राइट इट,
A B C, this is C, this is D. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो उसके वास्ते हमें क्या कंसिडर करें, हमें ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स कंसिडर करें। उसके वास्ते हमें उसको टैन कर को लेंगे। ओके, सो टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, सो टैन थीटा क्या है हमारा, थीटा इज 60 डिग्रीज है। सो वी विल राइट टैन 60 इज इक्वल टू, हमारा ऑपोजिट साइड क्या है, हमारा ऑपोजिट साइड AB है एंड हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, हमारा एडजेसेंट साइड जो है वो C एंड B है, राइट, C एंड B। सो वो लिख लिया। एंड टैन 60 का वैल्यू क्या है, टैन 60 का वैल्यू √3 है, AB का वैल्यू जो है वो H है एंड CB का वैल्यू क्या है, X है। ओके, तो इससे हमें H फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट H इंटू 1 इज इक्वल टू √3 इंटू X। सो वी विल गेट H इज इक्वल टू √3X एंड इसको हमें इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करेंगे। ओके, सिमिलरली लेट्स कंसिडर अनदर ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, इन ट्रायंगल AB एंड D। ट्रायंगल ABD में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है विच इज़ 30 डिग्रीज। तो उसके वास्ते भी हमें टैनिश लेते हैं बिकॉज हमारा टैन क्या है, अगेन हमारा ओके, सो वी विल अगेन टेक इट एज टैन थीटा बिकॉज अगेन हम ना क्या होना, सो हमारा ऑपोजिट एंड एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड जो है वो हमें कंसिडर कर रही है। उसके वास्ते वी आर टेकिंग टैन। ओके, सो टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, एंड टैन थीटा का वैल्यू वी हैव हियर इज 30 डिग्री एंड ऑपोजिट हमारा कौन सा है, ऑपोजिट हमारा सेम है AB एंड हमारा एडजेसेंट क्या है, हमारा एडजेसेंट है DB, D एंड B। ओके, अब हमारा टैन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है हमारा H है ऑलरेडी एंड DB को हमें क्या कर सकती, हमें DB को क्या कर सकती, DB वी कैन राइट इट एज DC प्लस CB। DB को हमें क्या कर सकते हैं, DC प्लस CB कर को बोल को लिख सकते हैं। सो DC प्लस CB को अगेन DC का वैल्यू है हमारे पास पर्टिकुलरली, सो फर्स्ट विल राइट DC प्लस CB एंड 1/√3 इज इक्वल टू H डिवाइडेड, H का अगेन वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन 1 को देखे तो तुम्हें H का वैल्यू क्या है, √3x है। तो फ्रॉम हियर वी नो दैट H इज इक्वल टू √3x इक्वेशन 1, या फिर ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ DC का इज 20 मीटर्स प्लस CB का कितना है, CB का इज x। ओके, सो नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, right? So 1 into 20 plus x will be 20 plus x is equal to √3 into √3x कितना हो जाता है, 20 plus x is equal to √3 होल स्क्वायर x हो जाता है। बिकॉज यहाँ 2 बार √3 है तो उसको हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है एंड हमारे पास क्या बचा, 20 plus x is equal to 3x। सो 20 इज इक्वल टू 3x, ये x हम इधर भेजे तो -x होता है। सो 20 इज इक्वल टू 2x, तो 3x minus 1x विल बी 2x। ओके, नाउ 2x इज इक्वल टू 20, जस्ट हमें x को उस साइड लिख लिया सो दैट सॉल्व करने कन्वीनियंट होना अगर को। अब हमें x होना सो तो x इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2 10 जा, x इज इक्वल टू 10। ओके, तो x क्या था हमारा, width of the canal and height क्या था हमारा, height था हमारा h। ओके, सो the width of the canal मिल गया हम ना। अब हमें height of the tower, height of the
टावर फाइंड आउट करना। ओके, टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे जो कि h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स है, राइट। सो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 10 है, सो h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 जो है वो हमारा हाइट ऑफ द टावर है, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, हमने विड्थ ऑफ द कैनाल भी मिल गया, हाइट ऑफ द टावर भी मिल गया। सो विल राइट देयरफॉर द height of the tower is 10 into √3, 10 √3, and the width of the canal is 10. This is meters and this is also meters. Okay. So this was all about our question number 11. Next we will move on to question number 12. So question number 12 थोड़ा different है but again relatively easy है. So we will solve this now. So if you see the question, it says from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 meters हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है विच इज़ 7 meters हाई, एंड वहाँ से क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से मिल रहा है विच इज़ 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारा फ्रॉम द फुट इज़ 45 डिग्री, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो टावर का जो है वो हाइट जो है वो हमें डिटरमाइन करना टोटल। So let's do this. पहले क्या है, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation. So we have a building, ठीक है, and वहाँ से हमारा angle of elevation जा रहा है which is 60 degrees. ठीक है, एंड यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है विच इज़ 45 डिग्रीज, जो ना क्वेश्चन में देखो ही, दिस इज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 45 डिग्रीज। सो दिस इज ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, सो दिस पार्ट जो है उन्होंने ऑलरेडी बोली कि ये 7 मीटर, सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट उन्होंने बोली 7 मीटर, बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर बोल रही, एंड बिल्डिंग के हाइट से एक एलिवेशन जा रहा है दैट इज 60 डिग्री, एंड एक ऑब्जेक्ट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है विच इज 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो पहले यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन कि ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी इज़ द height of the tower. We need to find, तो क्या फाइंड आउट करना है हमने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर ये करना। सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर जो है C एंड D। तो बेसिकली हमें सी डी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना। सो डायग्राम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। अब हमें क्या करती, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसमें हमें ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। सो फर्स्टली वी विल कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें फर्स्ट क्या करी, एंगल ऑफ डिप्रेशन का सॉल्व कर रही, बिकॉज एंगल ए बी एंड सी इज़ दिस वन। पहले हमें ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें वी विल राइट
our angle A is 45 degree and because हमें this one horizontal line and vertical line basically हमारा opposite and adjacent जो है वो एक कर रही, तो उसके वास्ते हमें क्या करती, tan लेती. बट अगेन ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, तो हमारे ए बी सी में हमारा एंगल दिख रहा है नहीं, बिकॉज हमारा एंगल ए के पास 45 है बट इट इज़ आउट ऑफ द ट्राइंगल, जो भी हमें ट्राइंगल कंसिडर करी उसके बाहर है. उसके वास्ते हमें क्या करती, इसका जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल रहता है वो भी सेम रहता है. हमें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखो ही एंड ऑल्सो तुम्हारे 9th के कॉन्सेप्ट में भी कवर हो को है कि अगर हमारे पैरेलल लाइन से एंड हमारे इंटीरियर एंगल्स एक ट्रांसवर्सल लाइन से डिवाइड हो को ही, तो वो इंटीरियर एंगल्स जो होती वो इक्वल रहती. तो हमारा एंगल ए नहीं, एक्चुअली हमें एंगल सी लेते हैं. सो एंगल सी 45 डिग्री लेती एंड बिकॉज हमारा ऑपोजिट एंड एडजेसेंट से हमें डील करी उसके वास्ते हमें टैन लेते. सो टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ओके, एंड टैन थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या होता है हमारा एंगल का ऑपोजिट इज ए बी डिवाइडेड बाय हमारा एडजेसेंट क्या होता है, हमारा एडजेसेंट होता है बी एंड सी. ओके, tan 45 हमें 1 कर को लिख सकती, ए बी का वैल्यू है हमारे पास 7, बी सी का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें बी सी फाइंड आउट करती बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो बी सी कैसा मिलता है हम ना, बी सी इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1. सो बी सी का वैल्यू क्या हो गया, बी सी का वैल्यू हो गया 7. गॉट इट. सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 1 एंड फिर हमें हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. सो द नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए ई एंड डी. सो ट्रायंगल ए ई और डी ये वाला हमारा सेकेंड ट्रायंगल जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे है विच इज़ 60 डिग्री. ओके, तो दैट इज़ हमारा एंगल ए जो है दिस इज़ 60 डिग्री एंड अगेन इसमें भी हमें क्या कर रही, इसके साथ डील कर रही, यानी कि हमारा जो ऑपोजिट साइड है एंड एडजेसेंट साइड है उससे डील कर रही, तो उसके वास्ते हमें क्या करती, टैनिश लेती. बट बिफोर दैट ओके वी विल टेक tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ओके, सो tan थीटा का वैल्यू इज 60 डिग्री एंड हमारा ऑपोजिट है डी ई डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है हमारा, एडजेसेंट है हमारा ए ई. ओके, तो बिफोर मूविंग फर्दर हमें एक चीज़ नोट करना है यहाँ, बिकॉज हमारा बी सी जो है वो 7 आया एंड हमें बोले कि हमारा 45 डिग्री हमारे इंटीरियर एंगल सेम है बेस्ड ऑन द बेसिस, बेस्ड ऑन कौन से बेसिस पे बोले हमें बोले कि हमारा बी सी एंड ए ई जो है वो पैरेलल है, उसके वास्ते वो सेम है कर को बोल को. सो उसके बेसिस पे हमें ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, अगर ये 7 है तो ये भी हमारा 7 होता है एंड ये भी हमारा 7 होता है, जो कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है. ओके, तो स्क्वायर बनाता है, तो हमारा ए ई का ए ई बी सी पैरेलल है एंड उसका लेंथ भी सेम है, तो उसका हाई मतलब क्या होती मेजरमेंट भी जो है 7 मीटर्स रहता है. तो हमें यहाँ क्या कर सकती, tan थीटा की जगह √3 लिखती एंड डी ई जो है वो हमें नहीं मालूम, सो डी ई डिवाइडेड बाय ए ई का वैल्यू हमें सेम 7 मीटर्स डाल सकती. नाउ डी ई फाइंड आउट करने के वास्ते वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, डी ई इंटू 1 इज इक्वल टू √3 इंटू 7. ओके, सो दिस विल बी डी ई इज इक्वल टू 7 √3. ओके, सो डी इज इक्वल टू 7 √3. ओके, अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना था, सो द हाइट ऑफ द टावर. अब द हाइट ऑफ द टावर हमें कैसा फाइंड आउट कर सकती, बिकॉज हमारा टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या है, डी सी है. अब टोटल हाइट हमारा डी सी है बट उसमें 2 स्प्लिट हाइट्स हैं हमारे. एक तो ई सी है जो ऑलरेडी हमें प्रीवियसली बोले कि 7 मीटर है कर को बोल को, एंड जो हमारा डी ई है वो हमें अब फाइंड आउट करे. ओके, सो नाउ वी कैन से हाइट ऑफ द टावर क्या है टोटल डी सी, राइट. सो डी सी कैन बी रिटन एज डी ई प्लस ई सी, डी ई प्लस ई सी. एंड बिकॉज अगर हमारा क्या है बी सी जो है वो ए ई के सेम है एंड सिमिलरली ए बी जो है वो हमारा ई सी के सेम है, तो ये पूरे क्या होती हमारे 7 मीटर्स हो जाती.
right? So we can write DC is equal to DE is 7√3 plus 7. ओके अब इसको हमें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसके वास्ते हमें इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करती हैं, DC इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेती एंड वी विल गेट √3 plus 1 meter. So this is the total height of the tower. So we will write therefore the height of the tower is 7√3 plus 1 meters. So this is the height of the tower. Okay, next we will move on to another question जो कि हमारा 13th question है. इसमें तुम्हें देख सकती कि as observed from the top of a 75 meters high lighthouse. So there is a lighthouse जिसका height क्या है, 75 meters है. From a sea level the angle of depression. तो यहाँ पे क्या है, हमें लाइट हाउस के इस मतलब हाइट से देख रही, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं आता हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, अगेन वहाँ पे 2 शिप्स हैं तो जिसका अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है हमारा. एक तो है 30 डिग्रीज़ में एंड दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज़ में. ओके, एंड इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स. एंड अगर दोनों शिप एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं एंड लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों शिप्स के बीच में का डिफरेंस क्या है कर को बोल को पूछ रहे हैं. सो वी विल फाइंड आउट दैट. ओके, सो लेट्स सो दिस इज अ लाइट हाउस AB जिसका हाइट देखो यू नो ऑलरेडी विच इज़ 75 मीटर्स. ठीक है, एंड यहाँ से हमारे 2 शिप्स हैं. एक शिप है हमारा D एंड दूसरा शिप है हमारा C. ओके, D और C को हमारे 2 शिप्स हैं. अब ये जो हमारा D का शिप है उसके साथ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्रीज हो रहा है. ओके, सिमिलरली जो हमारा C वाला शिप है उससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्रीज हो रहा है, 45 degrees. Okay, so this is the diagram and this is the angle of depression है. तो उसके वास्ते हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमें लाइट हाउस के पैरेलल बना को रहती लाइट हाउस के हाइट में. सो दिस इज द डायग्राम. अब डिस्क्राइब करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट वी कैन राइट इट एज AB जो है वो हमारा हाइट ऑफ द लाइट हाउस है एंड देन हमारा C और D जो है दोज आर आवर शिप्स. सो C एंड D आर द 2 शिप्स. AB is the height of the lighthouse and C and D are the 2 ships. ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना, सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स. ठीक है, तो दोनों शिप्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें. तो ये कैसा फाइंड आउट करती हैं, अगेन हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल्स रहती हैं जिसको हमें अलग अलग पार्ट्स में मतलब कंसिडर करती हैं एंड फिर सॉल्व करती हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल कंसिडर ट्रायंगल AB एंड C. सो ट्रायंगल ABC कौन सा है हमारा, ये वाला है. ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है जिसको हमें कंसिडर कर रही. अब इसमें क्या है हमारा एंगल, टोटल एंगल मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये वाली शिप का, एंड दिस इज 45 डिग्री, राइट. सो वी विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू
ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, बिकॉज अगेन हमें ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड के बारे में कंसर्न नहीं सो, एंड वो साइड कैलकुलेट कर रहे हैं सो हमारा tan 45 हो जाता है यहाँ। ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारी, ऑपोजिट साइड है AB एंड एडजेसेंट साइड है हमारी BC। ओके, अब सब्सटीट्यूट करेंगे। tan 45 का वैल्यू 1 है एंड AB का वैल्यू क्या है 75 है एंड BC का वैल्यू क्या है हमारा, BC का वैल्यू नहीं है, सो वी आर फाइंडिंग B एंड BC। सो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा BC का वैल्यू मिलता है, दैट इज BC इंटू 1 इज इक्वल टू 75 इंटू 1, सो BC इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो BC क्या मिला हमने 75 मिला। सिमिलरली हमें नेक्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ABD। ओके, सो अब ट्रायंगल हमें AB एंड D ये वाला कंसिडर करें। सो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इट्स 30 डिग्री है, तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, tan लेती हैं, बिकॉज अगेन वी आर अगेन कंसर्न्ड विथ द ऑपोजिट साइड एंड द एडजेसेंट साइड, तो उसके वास्ते tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। एंड ये ट्रायंगल्स में क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, अगर हमें ABD ले रही तो AB को हमारा ऑपोजिट साइड आता है एंड हमारा एडजेसेंट साइड क्या आता है, एडजेसेंट साइड आता है B एंड D। ओके, सो वी नो दैट tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है एंड AB का ऑलरेडी उन्होंने देखो ही एज 75 एंड BD फाइंड आउट करने के वास्ते BD का क्या आता है हमारा, हमें BC प्लस CD कर सकते हैं BD को, तो हमें BD को BC प्लस CD कर को लिखते हैं, बिकॉज BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। गॉट इट, BD प्लस CD। नाउ अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू BC प्लस CD क्या आता है, BC प्लस CD आता है इंटू √75√3। अब यहाँ से BC का वैल्यू हम ना मालूम इट्स 75, तो हमें क्या कर सकती हैं 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3 लिखती एंड CD इज इक्वल टू 75√3, दिस प्लस 75 जो है वो इधर गया तो -75 हो जाता है एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन को वी विल टेक 75 कॉमन एंड वी विल गेट विथ -√3 -1 मीटर्स। तो ये जो है CD ये बेसिकली डिफाइन करता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स is 75√3 -1 meters. Okay, so the distance between two ships is this one. Okay, so this is the question number 13 and then we will move on to one last question from this exercise which is question number 15. ठीक है, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर का। from this we will complete the exercise and also the chapter. Okay, so let us consider the question, a straight highway leads to foot of a tower। तो यानी कि एक हाईवे है जो इवेंचुअली एक टावर के फुट को लीड कर रहा है एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एंड एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़को है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज, यानी कि उन्हें टावर के ऊपर से खड़को देख रहा है, उसके वास्ते हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है विच इज़ 30 डिग्रीज, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, and 6 seconds later the angle of depression of car is found to be at 60 degree। तो initially the angle of elevation कार का कितना होता है 30 डिग्री होता है, 6 seconds के बाद उन्हें देखा तो angle of elevation watch कार का क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है। find the time taken by the car to reach from the foot of the to reach the foot of the tower from this, यानी कि यहाँ से foot of the tower को reach होने में वो कार को कितना टाइम लगा कर को बोल को पूछ रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी डिफरेंट। हमें अब तक जो भी सॉल्व करे प्रॉब्लम्स उसमें हमें या तो हाइट ऑफ द टावर या फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग या फिर हमें
हमारा जो बेस था उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। दिस इज़ वेरी डिफरेंट कि इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना कि कार कितने सेकेंड्स में जो है वो टावर के फुट में रीच हो रही है करकोबल को। ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज ए बी, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर जिसको हमें h कर को कंसिडर करेंगे बिकॉज उन्हें देखो नहीं। एंड देन हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है D एंड हमारे पास दूसरा पॉइंट है C। सो दिस इज द पॉइंट D। यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड सिमिलरली यहाँ का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, दिस इज CD, दिस इज 60 डिग्रीज। ओके, तो कार इनिशियली यहाँ रहती है, 6 सेकेंड्स के बाद ये पॉइंट पे आती है एंड कितना टाइम के बाद यहाँ तक B तक जाती है करकोबल को, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, वी विल पुट दिस एज 30 डिग्रीज एंड this is 60 degrees. So that's all about the diagram. Again you can have the description written कि हमारा DB जो है वो हाईवे represent करता है and AB is the height of the tower. So we'll write DB is the highway and AB is the height of the tower. ओके, सो अब इसको सॉल्व करने के वास्ते अगेन वी विल कंसिडर ट्रायंगल बेसिस बिकॉज ये इसका डायग्राम अगर देखें तो हमारे ये प्रीवियस क्वेश्चन के बहुत सिमिलर है। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस नाउ। सो विल राइट इन ट्रायंगल ABC tan theta is equal to opposite by hypotenuse because we are concerned with the opposite side and adjacent side जो कि बेसिकली हमारा डिस्टेंस और मतलब टाइम और हाइट ऑफ द टावर से कंसर्न है। ओके, एंड फर्स्ट जो हमें ट्रायंगल ABC कंसिडर कर रही है, ABC में हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज है, तो उसके वास्ते हमें लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है हमारी AB बाय हमारा एडजेसेंट साइड है CB। सो tan 60 का वैल्यू इज √3, AB का वैल्यू h कर को कंसिडर करी हमें एंड CB का वैल्यू जो है वो नहीं है तो उसको हमें फॉर नाउ x कर को कंसिडर करेंगे एंड वी विल राइट x। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट h into 1 is equal to √3 into x. So this is h is equal to √3x. ठीक है, सो दिस वी विल कंसिडर एज इक्वेशन 1 एंड हमें हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल है उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज इन ट्रायंगल ADB। सो ट्रायंगल ADB में हमें अगेन tan कंसिडर कर रही बिकॉज अगेन वी आर कंसर्न अबाउट द ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड, बट यहाँ हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री है एंड हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा होता है, हमारा ऑपोजिट साइड सेम रहता है AB, बट हमारा जो एडजेसेंट साइड है वो डिफरेंट हो जाता है, दैट विल बी BD। ठीक है, सो tan 30 हमें लिख सकती है 1/√3 कर को, AB का अगेन वी कैन राइट इट एज h एंड BD को हमें क्या कर सकती हैं, BD को टोटल BD है, सो BD को हमें DC प्लस CB कर को लिख सकती हैं। सो BD कैन बी रिटन एज DC प्लस CB। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या लिख सकती है, h का वैल्यू h, so 1/√3 is equal to h can be written as this one √3x divided by DC का वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस CB का वैल्यू क्या है x। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 + x क्या होता है, 6 + x हो जाता है इंटू 3 × √3x। सो दिस विल बी 6 + x √3 होल स्क्वायर x
रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 6 + x = 3x, x = 3x - x, 6 = 3, ये प्लस x को इधर भेजे तो -x हो रहा है, तो यही हो जाता है हमारा 6 = 2x एंड 2x = 6 लिख लेंगे, बिकॉज हमें x फाइंड आउट करें तो उसको लेफ्ट मोस्ट साइड में रखेंगे. सो x = 6/2, 2 1s are 2 3s are, सो x = 3. ओके, तो हमारा जो कार है वो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स लेता है टू रीच द फुट ऑफ द टावर. ओके, सो वी कैन राइट देयरफॉर द time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds. ठीक है, सो दिस ये 6 सेकेंड्स में आया था, तो यहाँ से यहाँ तक उन्हें 3 सेकेंड्स में आता है. सो टोटली 9 सेकेंड्स में द कार इज रीचिंग टू द फुट ऑफ द टावर. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स क्विकली रिवाइज इट. सो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंट्रोडक्शन क्लास में क्या देखे, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में देखे एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में देखे. उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी यूज़फुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं एंड सम एंगल्स के टेबल से जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को हमें ले लिए एंड उसको हमें इसमें देखिए कि वापस इंट्रोडक्शन में देखिए कि कौन से रेशियोज इन्वॉल्व हैं इसमें एंड कौन से एंगल्स हमें यूजुअली कंसिडर करते हैं करके. ओके, एंड देन हमें क्या करें, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करें, जिसमें से हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर को ही प्रीवियस सेशंस में एंड ये वाले सेशन में भी. बाकी जो भी 2 to 3 लेफ्ट ओवर हैं अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे ही तो मैं ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. I'll see you in the next chapter. Until then, thank you everyone.